हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज क्या होती है। उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर में चलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसा कि नाम है कि ऐसा ग्रुप जो फंक्शन करता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करता है, वही फंक्शनल ग्रुप होता है। द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स joined to the carbon chain which is responsible for the characteristic chemical property of the organic compounds। तो इसका मतलब है कि कार्बन चेन से जुड़ा कोई ऐसा ग्रुप, वो एटम भी हो सकता है, जैसे Cl है तो Cl अपने आप में एक एटम है, या फिर OH है तो ये दो एटम्स का ग्रुप है। तो इसीलिए बोला है कि एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स joined to a carbon chain which is responsible for the characteristic chemical property of the organic compounds। तो ऐसा ग्रुप जब जुड़ा होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो उसकी एक अलग ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और केमिकल रिएक्शंस में भी वही पार्टिसिपेट करता है। कुछ हैं एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसी तरह के और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर हम आगे देखेंगे। इसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है। देखिए, मैं पहले समझा देता हूँ कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। सीरीज से देखकर ही फिर बात करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। जैसे एल्केन है, एल्केन एक होमोलोगस सीरीज का नेम है। होमोलोगस सीरीज जो होती है उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, या फिर ये कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, वो उसको यूज करके हम उस होमोलोगस सीरीज के किसी भी मेंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सीरीज बना रखी है। देखिए, फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो जब इस होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट से सेकंड मेंबर में जाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला में। यानी कि CH4 में CH2 आप ऐड करो, CH4 क्या है, मेथेन है। और ये कौन सी होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। इसके बाद दूसरा जो मेंबर है वो अगर हमें बनाना है इसके जस्ट बाद, तो इसमें CH2 ऐड कर दो। CH2 ऐड करेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, C2H6। तो देखिए, इसका जो कॉमन फार्मूला था CnH2n+2, इससे ये फार्मूला आया कि नहीं आया। n की जगह रखो 2, n मतलब कार्बन का नंबर होता है, C2H2 इंटू 2+2 यानी कि C2H6। तो होमोलोगस सीरीज के कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम किसी भी मेंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने कार्बन का ये पता होना चाहिए फिर हमें। और दो कंजेक्टिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस होता है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास हम काउंट करते हैं। कार्बन मॉलिक्यूलर मास कैसे काउंट करते हैं, जो एटम्स का जो मास होता है उसको ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। कार्बन एक एटम है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल हो गया 16, यानी कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। इसके बाद सेकंड मेंबर है इस होमोलोगस सीरीज का C2H6। मैंने कहा कि 14 का डिफरेंस होता है, तो 16 में 14 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा। देखते हैं इसका 30 आता है कि नहीं आता। C2H6, कार्बन 2 है तो 24 हो गया, एक कार्बन का 12 होता है तो दो कार्बन का कितना होगा, 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6 ही होगा, तो इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड मेंबर होगा, थर्ड मेंबर कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, इस C2H6 में क्या ऐड कर देंगे, CH2 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
C3H8, ठीक है, 6 और 2 8। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में 14 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि इसके बाद जब इसमें जाएंगे तो 14 ऐड कर दो 30 में, तो 44 आना चाहिए। तो इसका काउंट करके देख लो, 44 आएगा। 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have similar structural properties and arranged in increasing molecular mass is called homologous series। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और जो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं जिनको, तो ऐसी जो सीरीज हमें ऑब्टेन होगी वो ही होमोलोगस सीरीज होगी। The two consecutive members of the series differ in their molecular formula by a CH2 group। अभी बताया कि CH2 ग्रुप से डिफर होते हैं, मतलब एक इसके बाद इस पर जाएंगे तो CH2 का इनमें अंतर होगा, इसके बाद इसमें जाएंगे तो यानी कि इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। यानी कि इसमें और इसमें किसका अंतर है? CH2 का अंतर है। इसमें किसका अंतर है? CH2 का अंतर है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? ऑल द मेंबर्स कन्फर्म टू ए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हैव ए सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होता है। सीरीज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सभी जो मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, उन सभी मेंबर्स का कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। जैसे कि ये देखिए, एल्केनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इसकी जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं सब में OH ही प्रेजेंट है। तो ये कुछ होमोलोगस सीरीज हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कॉमन एल्कीन का क्या होता है। ये सब 10th में देख चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये कुछ नए हैं। जैसे एल्केनॉल का फॉर्मेशन कब होता है? जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप जोड़ देते हैं। देखो +2 है, यहाँ +1 है, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप जोड़ दिया है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया है? एल्केनॉल का। एल्केनॉल कॉमन नेम है और फिर ये इसके मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के। ऐसे ही एल्केनोइक एसिड है, एल्किल हैलाइड्स हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज है, ये डेफिनेशन है, ये इनके मेन पॉइंट हैं और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ बात अगर इसमें समझ में नहीं आई है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। इसके बाद चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ आइडियाज़ आपको 10th में मिले हैं, कुछ नेम्स आपने 10th में किए भी हैं, एग्ज़ाम में भी किए हैं, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे और ये ज़रूरी भी है। वैसे तो हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में इतनी डिटेल स्टडी नहीं की गई है, इतना डिटेल डीपली नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ अपने नोट्स में डिटेल स्टडी करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछना। तो जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसके 3 मेथड्स हैं मेनली, या 3 सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम और कॉमन सिस्टम दोनों नेम एक ही हैं। दूसरा है ड्राइव्ड सिस्टम और थर्ड है IUPAC सिस्टम। ट्राइवियल मेथड या फिर जिसे कॉमन मेथड भी बोलते हैं, ये और IUPAC मेथड ये ज़्यादा पॉपुलर हैं बजाय ड्राइव्ड सिस्टम के, लेकिन हम देखेंगे तीनों ही मेथड्स। सबसे पहले देखते हैं ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम। द ट्राइवियल नेम वाज जनरली बेस्ड ऑन सोर्स, सम प्रॉपर्टीज और सम अदर रीजन्स। ये आपको पता होगा। जो ट्राइवियल नेम है ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स से रिलेटेड होता है। उसका नेम, जो नेम हम देते हैं ट्राइवियल नेम, वो उसके सोर्स से रिलेटेड होता है, यानी कि सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस सोर्स से ऑब्टेन किया गया उसको ही बेस मानकर हम उसका जो नेम देते हैं वो नेम ट्राइवियल नेम होता है, ठीक है, या कॉमन नेम होता है। कुछ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ट्राइवियल नेम देख लेते हैं, और इनके अलावा जो बच गए अगर उनका कॉमन नेम हमें करना है तो उसके लिए फिर हम एक रूल बनाएंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग फिर उसका कॉमन नेम करेंगे। जैसे कि यूरिया है, NH2CO NH2 को यूरिया बोलते हैं। यूरिया क्यों बोला? क्योंकि ये सबसे पहले यूरिन से ऑब्टेन किया गया था, फर्स्टली ऑब्टेन्ड इन यूरिन। यूरिन के नाम से ही यूरिया नाम पड़ा। CH4 को मार्श गैस बोलते हैं। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन मार्सेज मीन्स दलदली जो इलाके होते हैं उनको ग्रीक में मार्श बोलते हैं, तो वहाँ से ये गैस बनती है, इसीलिए इस गैस को मार्श गैस बोल देते हैं। ऐसे ये एसिटिक एसिड है, फर्स्टली ऑब्टेन इन विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका जो होता है, जिसका यूज हम अचार डालने में करते हैं या फिर पनीर बनाने में करते हैं, विनेगर आपने देखा भी होगा, जिसे लैटिन में एसिटम बोलते हैं विनेगर को। तो सबसे पहले विनेगर से इसको ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नेम पड़ गया एसिटिक एसिड। एसिटम से बना एसिटिक एसिड। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, ये तो बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है, फॉर्मिक एसिड का एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले से रेड एंट्स जो होती हैं उनमें उनको रेड एंट्स जो होती हैं उनको फॉर्मिका या फॉर्मिकस कहा जाता है, लैटिन नाम है। तो उसमें ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसलिए उसके नाम के बेस पे ही इसको फॉर्मिक एसिड कहा गया। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलस प्लांट जो होते हैं उनसे इसको ऑब्टेन किया गया। ऐसे ही जो एप्पल होता है उसको लैटिन नाम मेलम है, तो मेलम से इसको ऑब्टेन किया गया सबसे पहले, इसलिए इसका नाम है मैलिक एसिड। स्ट्रक्चर याद कर लेना, क्योंकि नेम में और स्ट्रक्चर में हम कोई भी इस तरह का कोई संबंध नहीं बना सकते कि नेम से हमें स्ट्रक्चर ध्यान में आ जाए। CH3OH वुड स्प्रिट है, ऑब्टेन फ्रॉम वुड। वुड से सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नाम वुड स्प्रिट हमने रख दिया है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच गए जिनको हम किसी सोर्स के अकॉर्डिंग नेम नहीं दे पाए, तो उनके कॉमन नेम रखने के लिए हमने जो फॉर्मूला अपनाया है वो है कि उनसे जुड़े जो कार्बन चेन है, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप होता है और उससे कार्बन चेन जुड़ी रहती है। कार्बन चेन जो होती है उसे बोलते हैं एल्किल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स हम उसके आगे लगा देते हैं। एल्किल ग्रुप का नेम लिखो और फिर उस फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स लिख देंगे, तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन चेन जुड़ी रहती है उसे बोलते हैं एल्किल ग्रुप, कॉमनली बोलते हैं एल्किल ग्रुप। और जब कॉमन नेम लिखते हैं तो उस एल्किल ग्रुप का नेम लिखेंगे और उस फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स लिख देंगे, तो वो कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे ये है कि है मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ये Cl फंक्शनल ग्रुप है जिसका कॉमन सफिक्स होता है क्लोराइड, तो नेम क्या हो गया, इसका नेम लिखा है, इसका नेम ऐड करके लिख दिया मेथिल क्लोराइड। बस इतना सा ही काम है। बस मेन बात ये है कि हमें एल्किल ग्रुप की नेमिंग करनी आनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, एल्किल ग्रुप की नेमिंग का पता होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स पता होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे और आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम में बिल्कुल नहीं अटकोगे। धन्यवाद।